हेलो गाइस, हम लेके आ गए हैं आपके लिए साथ निभाना साथिया की अपडेट। सीरियल की स्टार्टिंग में दिखाया गया है गोपी हॉस्पिटल में आती है, जहां पर कोकिला अस्पताल में पड़ी हुई होती है। में ही सोना उर्मिला भी आ जाती है। वहीं पर कोकिला ये देख के बहुत ही खुश हो जाती है। पूरी फैमिली इकट्ठा है और एक साथ है। वहीं पर दिखाया जाता है डॉक्टर कृष्णा भी वहीं पर होते हैं और कोकिला कहती है, और बेटा तुम कैसे हो? वहीं पर डॉक्टर कहते हैं, माँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ, बस आप ठीक हो गई यही हमारे लिए काफ़ी है। गोपी पूछने लग जाती है, माँ जी ये कैसे हुआ? आपका ये एक्सीडेंट कैसे हुआ? वहीं पर घर वालों को तो कुछ भी पता नहीं है। वहीं पर उर्मिला देख रही होती है पर एक शब्द मुंह से नहीं निकाला उसने। वहीं पर गोपी होती है, फिर पूछती है अपनी सासू माँ से, माँ क्या हुआ, ये कैसे हुआ? इतने में ही डॉक्टर साहब कृष्णा वहाँ से चले जाते हैं। घर पर गई थी और मैंने परिनिधि और जिगर से भी पूछा पर उनको तो कुछ भी पता नहीं था कि आप कहाँ पर हो। माँ ऐसे कैसे? आप तो कभी भी कहीं पे भी जाती हो तो बता के जाती हो और उन लोगों को तो कुछ पता ही नहीं था। जिगर और परिनिधि का बिहेवियर भी मुझे अच्छा नहीं लगा। अगर उन्हें आप नहीं मिली थी तो वो लोग आपको ढूंढने की भी कोशिश नहीं कर रहे थे। इस घर में क्या चल रहा है कुछ समझ में नहीं आ रहा है माँ जी। वहीं पर उर्मिला कहती है, आप भी कोकिला जी आप चुप रहोगी क्या? मैं गोपी को सब बता दूँ? वहीं पर कोकिला जी मना कर देती हैं कि आप कुछ भी नहीं कहोगे। वहीं पर उर्मिला कहती है, कोकिला जी अब चुप रहने का समय नहीं है। जो परिनिधि ने आपके साथ किया है वो गोपी को मैं बता देती हूँ या आप बताएंगी? वहीं पर दिखाया जाता है कोकिला होती हैं वो चुप पड़ जाती हैं। वहीं पर गोपी सोच में पड़ जाती है, ऐसी क्या बात है जो माँ जी मुझसे छुपा रहे हैं? वहीं पर गोपी कहती है, माँ जी बताइए ना क्या हुआ? इस घर में इतनी प्रॉब्लम कैसे चल रही हैं मुझे समझ में नहीं आ रहा। सब फैमिली बिगड़ती जा रही है। वहीं पर रोते हुए बताती है, तुम्हारे जाने के बाद अहम के शुरुआत के बाद परिनिधि और जिगर के तो रंग ही ढंग बदल गए। उन्होंने बहुत ही बुरा किया। मैं बता भी नहीं सकती कि उन्होंने क्या किया सोना के साथ। वहीं पर सोना रोने लग जाती है और फ्लैशबैक में चली जाती है, जहां पर दिखाया जाता है परिनिधि सोना का हाथ पकड़ के उसके बाहर निकाल रही होती है जबकि वो प्रेग्नेंट होती है। वहीं पर जिगर भी बैठा हुआ होता है और वो कुछ नहीं कहता, सब कुछ देखते हुए भी। वहीं पर कोई भी परिनिधि को रोक नहीं पा रहा होता है। वहीं पर परिनिधि का सारे घर में हुक्म बसता है। अब परिनिधि कहती है, सोना इस घर में नहीं रहेगी, उसकी वजह से मेरी बहुत ही इज्जत खराब हुई है। मैं इस घर में इस लड़की को नहीं रहने दूंगी। इसकी इतनी औकात नहीं है कि ये इस घर में रह सके। वहीं पर सोना बहुत ही परेशान हो जाती है। वहीं पर वो कहती है, परी माँ मुझे घर से बाहर मत निकालिए। वहीं पर परी किसी की भी नहीं सुनती है और सोना को बाहर निकालने पर तुली हुई होती है। इतने में कोकिला जी आती हैं और परिनिधि को रोकने की कोशिश करती हैं। में ही परिनिधि होती है वो सोना को ढका दे देती है। इतने में ही साहिर आ जाता है और उसे पकड़ लेता है गन्ने से। वहीं पर परिनिधि ये सब देख रही होती है और वहीं पर कोकिला गुस्सा हो जाती हैं और कहती हैं, तुम क्या कर रही हो? तुम्हें इतनी भी अकल नहीं है कि सोना प्रेग्नेंट है और इस स्थिति में तुमने उसे धक्का दिया है। अगर कुछ हो जाता तो क्या होता? वहीं पर साहिर बोल पड़ता है और कहता है, माँ मैंने आपके बारे में ऐसा कभी नहीं सोचा। जितनी आप बुरी हो, आपने सोना को इतनी तेज़ का धक्का दिया है। अगर उसे कुछ हो जाता, उसके बच्चे को कुछ हो जाता तो आप क्या करती? वहीं सोना रोने लग जाती है। सारी फैमिली इकट्ठा होती है और ये तमाशा देख रही होती है। इतने में ही उर्मिला बहन आती हैं और कहती हैं, परी तू ऐसा क्यों कर रही है? सोना को क्यों निकालना चाहती हो? वहीं पर परी कहती है, मैं इसकी वजह से मेरी सोसाइटी में काफ़ी इज्जत डूब गई है। सब मेरी फ्रेंड्स मुझे बहुत सारी बातें सुनाती हैं और इस लड़की को मैं इस घर में नहीं रह सकती हूँ। अब इस लड़की को यहाँ से जाना होगा। वहीं पर साहिर कहता है, अगर सोना इस घर से गई तो मैं भी चला जाऊँगा। वहीं पर परिनिधि कहती है, अगर तुम जाना चाहते हो तो इस घर से साहिर जा सकते हो, पर सोना इस घर में नहीं रह सकती है। वहीं पर जिगर बैठा हुआ होता है। अभी कोकिला जी कहती हैं, अहम के जाने के बाद सारी जिम्मेदारी तुम्हारी है, इस घर को संभालने की जिम्मेदारी तुम्हारी है अहम, और तुम सब कुछ देख के भी चुप हो। वहीं पर अहम कुछ भी नहीं बोलता है, कोकिला की बातों का कोई आंसर नहीं देता है। वहीं पर कोकिला जी हाथ जोड़कर उर्मिला जी से कहती हैं कि मेरे बच्चों को आप रख लीजिए, क्योंकि सोना की ऐसी कंडीशन है वो कैसे रह पाएगी, उसे एक किसी ना किसी बड़े बूढ़े की ज़रूरत होगी, उसकी जो कंडीशन है। वहीं पर दिखाया जाता है सोना और साहिर इस घर से बाहर निकल जाते हैं। अभी उर्मिला जी फ्लैशबैक से वापस आती हैं। वहीं पर गोपी को दिखाया जाता है जो कि हॉस्पिटल में बैठी हुई होती है और सोच रही होती है, मेरे अहम के जाने के बाद हमारा घर पूरी तरह से टूटने लगा है। माँ जी आपने इतना अत्याचार कैसे सहन कर लिया?
और आपका जो ओहदा है घर में कोई भी नहीं बदल सकता। मैं आपका जो ओहदा है आपको लौटा के दूंगी। जो आपका शेरनी वाला ओहदा है उसे आपसे कोई भी नहीं छीन सकता है। आप उस घर की बड़ी हैं और आपका हक मैं दिलवा के रहूँगी। जो भी आपके साथ अन्याय हुआ है वहीं पर अहम के जाने के बाद जिगर ने अपने कर्तव्य का पालन न करते हुए उस घर को बिखरने दिया, जबकि उसका कर्तव्य बनता है जिगर के जाने के बाद पूरी फैमिली को संभाल के रखे, पर उसने ऐसा नहीं किया। वहीं पर गोपी कहती है आपको मेरे साथ मोदी भवन चलना होगा। वहीं पर उर्मिला जी कहती हैं मैं तुम्हारे साथ चलूँगी पर मेरी एक कंडीशन है। वहीं पर गोपी कहती है क्या माँ जी बताइए। कोकिला जी कहती हैं मैं कृष्णा और तुम्हारे रिश्ते के बीच खुद को क्या किसी को भी नहीं आने दूंगी। तुम दोनों को साथ साथ रहना पड़ेगा। वहीं पर एपिसोड समाप्त हो जाता है। आगे की अपडेट जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। फिर मिलते हैं नए अपडेट के साथ।